हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे मस्तिष्क से संबंधित रोगों के बारे में कि हमारे मस्तिष्क मतलब इससे में क्या क्या रोग होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि मेनिनजेस झिल्ली है, जिसके हमने उसमें बोला था कि 3 परत होती हैं। तो हमने उसमें बताया था कि जब अगर मेनिनजेस झिल्ली है, उसमें क्या है, चोट लगने या कोई भी संक्रमण होता है तो एक बीमारी होती है जिसको हमने बोला था मेनिनजाइटिस। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेनिनजाइटिस बीमारी या रोग के बारे में। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से संक्रमण हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं इसमें कि मतलब कि मेनिनजेज झिल्ली है ना, उसमें मतलब सूजन आ जाता है। जो मेनिनजेज झिल्ली में सूजन आने पर जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस। लेकिन वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम यहाँ पर एक बात और बताएंगे कि मेनिनजाइटिस बीमारी में इसमें क्या है कि बैक्टीरिया या वायरस, फंगस की वजह से संक्रमण, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, संक्रमण हो जाता है। या फिर हम यहाँ से बोलते हैं संक्रमण से या मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाता है। तो यहाँ पर लिखे संक्रमण या मस्तिष्क की झिल्लियों, जैसे हमने ब्रेन में देखा था कि मतलब मेनिनजेज है, उसमें मतलब 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो उन झिल्लियों में क्या है कि सूजन आ जाता है, तो उसमें को हम मेनिनजाइटिस बीमारी बोलते हैं। तो इसमें और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, जब क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस की वजह से संक्रमण से या फिर मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आने पर इसको दिमागी बुखारी बोलते हैं। दिमागी बुखार। हाँ तो दोस्तों चलो इसके बाद हम देखते हैं इंसेफेलाइटिस मतलब बीमारी। तो इसमें क्या है कि ये विषाणु के संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और जिससे हमें बेहोशी आने लगती है। तो इसमें हम देखें विषाणु संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन व बेहोशी आने लगती है। फिर इसके बाद में हमने देखा कॉमा। तो जैसे कि दोस्तों शायद ही कॉमा के बारे में तो हमने मसल्स में शायद पढ़ भी लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम दोबारा वापिस रिपीट कर लेते हैं। कॉमा क्या है कि मनुष्य बेहोश हो जाता है और मतलब कोई क्रिया नहीं करता, जिसकी वजह शायद मैंने आपको उसमें बता दी मसल्स वाले में, क्योंकि हमारे मस्तिष्क है वो सूचना मतलब कि पूरी तरह से नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से इंसान कोमा में पड़ा रहता है। तो इसमें हम कोमा में लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, मनुष्य बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वह कोई क्रिया नहीं करता, वह कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि मस्तिष्क से सूचना पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। तो कोमा में क्या होता है कि मतलब मनुष्य बेहोश रहता है और मतलब वो अचेत पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें क्या हमारे मस्तिष्क है ना, उससे सूचना मतलब पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है। और इसके बाद हम देखेंगे सेरिब्रल या लकवा। तो जैसे कि एक तो कॉमा और एक लकवा, तो इनमें क्या है कि शायद मैंने आपको दोनों को पढ़ा दिया था मसल्स में, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जब मस्तिष्क से पूरी तरह सूचनाएं नहीं जाएंगी ना हमारे तंत्रिका तंत्रों के द्वारा,
तो हमारा मतलब वो वहाँ पर शरीर काम करना बंद कर देगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन से हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा से हमारे मेरु रज्जु वो निकलती है, रीढ़ की हड्डी में कशेरुका में होते हुए, और ये पूरे शरीर में फैली हुई होती है। जब हमारे मस्तिष्क की सूचनाएं आती हैं और फिर हमारे मस्तिष्क की सूचनाएं आती हैं ना, तो वो जैसे कि हमारे कोई भी अंग है जहाँ पर सूचनाएं पूरी तरह मस्तिष्क से नहीं पहुँच पाएगी, तो वो भाग हमारा काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो वहाँ पर लकवा और लकवा मार जाएगा। तो हम बोलते हैं उसको लकवाना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मस्तिष्क की सूचनाएं पूरी तरह नहीं पहुँच पाती। तो इसमें भी हम वो लिख सकते हैं कि हमारे ये लकवा है ना, इसमें अब जैसे कि चलो इसमें हम एक और बात लिखे ना, तो इसमें हम इतना लिख देते हैं कि इसमें क्या मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ सेरिब्रल या लकवा। इसमें हाँ चलो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। इसमें होता क्या है, मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। और क्यों बिगड़ता है, इसी बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हमारे ब्रेन से मतलब सूचनाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, हमारी मांसपेशियाँ काम नहीं कर पाती, और मांसपेशी काम नहीं कर पाएंगी तो लकवा हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने देखा है फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हमारा जैसे मस्तिष्क है, मतलब इसमें कभी भी चोट लग गई तो चोट लगने के बाद में आदमी बेहोश भी हो जाता है, या फिर इसमें एक वो एमनीसिया। इसमें क्या होता है, मतलब कि कोई भी घटना हुई है, जैसे हमारे सिर में चोट लग गई है, तो इसमें हमको कभी कभी तो याद आ जाता है और कभी कभी याद नहीं आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एमनीसिया। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, तो यहाँ पर मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण, चोट लगने के कारण मस्तिष्क चोट लगने के कारण, या कभी मतलब बाहरी आघात भी लिख सकते हैं, चोट लगने के कारण या बाहरी आघात। तो दोस्तों बाहरी आघात इस वजह से लिखा है क्योंकि सर पे चोट तो हमारी कभी भी लग जाती है, लेकिन बाहरी आघात इसमें क्या है कि आपको याद रहेगा कि मतलब चोट थोड़ी गहरी हो, मतलब कुछ ज़्यादा तेज अगर सिर में चोट लग जाए ना तभी ये बीमारी होती है, छोटी मोटी ऐसे नहीं होती है। तो या फिर बाहरी आघात तो लगने से बेहोशी या कभी याद है कभी नहीं आना, कभी याद आना, कभी भूल जाना। तो हाँ दोस्तों, कभी याद आना कभी भूल जाना, इसको क्या बोलते हैं, एमनेसिया। तो हम जैसे कि एक मूवी आई है, उसकी थी आमिर खान की गजनी, तो उसमें क्या है वो 15 मिनट तक कुछ याद रखता है, 15 मिनट बाद सब कुछ भूल जाता है। तो उसको कौन सी बीमारी था, तो उसमें उसको बीमारी थे एमनेसिया। तो इसमें क्या होता है कि मानव मस्तिष्क मतलब कोई चोट लग जाती है गहरी, उसके बाद में मतलब वो कुछ बात है वो कभी तो याद कर लेता है, कभी भूल जाता है। फिर इसके बाद हम देखें सिर दर्द। और तो सिर दर्द क्यों होता है हमारे, हम जानते हैं कि सिर दर्द में क्या, हमारे सिर में वो ब्रेन मतलब हमारे ब्लड का गार्ड हो जाना है, तो हमारा ब्लड गार्ड होता है तो हमारा सिर दर्द होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं लिखें, छोटी सी बात लिख दे, ब्लड का गार्ड होना, मतलब खून गार्ड हो जाता है ना, तो हमारा सिर दर्द होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिसलेक्सिया। तो हाँ तो दोस्तों ये डिसलेक्सिया में क्या होता है, जैसे डिक्स तो मतलब एक डिक्शनरी, तो ऐसे ही आप नहीं, क्या इससे बन रहा है ना डिक्स, तो डिक्स से मतलब डिक्शनरी, वैसे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या हो, डिसलेक्सिया में क्या है, कोई भी भाषा है मतलब लिखी हुई, तो जैसे कि हम इसको लिख रहे हैं ब्लड का गार्डा, तो काफ़ी बंदे क्या होता है इसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते, जो हमारी लिखी हुई मतलब भाषा को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। तो इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं लिखी हुई भाषा को पढ़ने में असमर्थ, तो यहाँ पर लिखते हैं लिखी हुई
भाषा को पढ़ने में असमर्थ। जो मतलब लिखी हुई भाषा को नहीं पढ़ पाता है ना, मतलब पढ़ने में असमर्थ रहता है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, मतलब बीमारी रहती है। इसके बाद में हम देखेंगे पार्किंसन रोग। तो पार्किंसन रोग इसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाने से होता है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था वो लकवे में, इसमें क्या मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है ना। लेकिन पार्किंसन रोग में क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ दोनों का समन्वय बिगड़ जाता है, और इसमें फिर न्यूरॉन की क्षय होने लगता है, मतलब कम होते हैं न्यूरॉन, और फिर उसकी वजह से हमारे अंगों में कंपन होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे पार्किंसन रोग में सबसे पहले तो हम लिखते हैं तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों को समन्वय बिगड़ जाने से। तो यहाँ पर लिखते हैं तंत्रिका तंत्र व यहाँ पर तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों के समन्वय बिगड़ जाने से। बिगड़ जाने से बिगड़ जाने से हमारे क्या न्यूरॉन का क्षय होने लगता है, मतलब कम होने लगते हैं। बिगड़ जाने से न्यूरॉन का क्षय, क्षय का मतलब कम होते हैं, नष्ट होते हैं। नष्ट होंगे तो मतलब वही न्यूरॉन संख्या कम होगी, मतलब बिगड़ रहा है न्यूरॉन का क्षय, मतलब कम होने के कारण। न्यूरॉन कम हो जाते हैं तो क्या है, हमारे अंग है ना वो मतलब उनमें कंपन होने लगता है। जैसे कि आपने देखा है कोई बड़े बुजुर्ग रहता है तो उनके हाथ पैर मतलब जूझते हुए रहते हैं, हल्का हल्का कंपन होता है। तो वो किस वजह से होता है कि न्यूरॉन का क्षय हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कम होने के कारण, मतलब कि अंगों में कंपन, अंगों में कंपन। और क्या होता है इसमें, स्मरण शक्ति भी कम होती है, स्मरण शक्ति कम, स्मरण शक्ति कम। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं है क्या, उनमें एक अधिकतर पाई जाती है पार्किंसन रोग। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनके अंग हैं वो भी वाइब्रेट होते रहते हैं, उनमें कंपन होता रहता है, और एक स्मरण शक्ति है वो भी कम हो जाती है। चल दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर रेमेशिया। तो ये क्या है, मतलब हमारे जब आदमी बुजुर्ग होता है, मतलब बुढ़ापा आता है, तो उसको एक भूलने की बीमारी हो जाती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। तो इसको हम बोलेंगे मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। हाँ, अल्जाइमर मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। ये मतलब कि मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, मतलब कि भूलने की। तो मैं एक बात वो लिखना भूल गया, मतलब बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती, भूल की, मतलब यहाँ से चलो यहाँ से भी देता हूँ, बुढ़ापे में याददाश्त कम होना, कम होना। अच्छा, तो फिर इसके बाद में हम देखेंगे एपिलेप्सी, मतलब ये मिर्गियाना। तो मिर्गियाना ये भी मैंने वैसे तो आपको पढ़ा दिया है कि मसल्स में, लेकिन चलो इसको हम दोबारा बताते हैं मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क हमको बताना ज़रूरी है। जैसे हम पहले ही बता दिया कि मिर्गी में क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये बताएंगे इसमें क्या है कि हमारे मस्तिष्क से मतलब संदेश मिलना बंद होगा, तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी भी तो हो गई है। तो यहाँ पर अब चलो हम लिख देते हैं वापस, पहले ही पढ़ लिया और अब आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मस्तिष्क से
संदेश मिलना बंद, मस्तिष्क से संवेद मिलना बंद होगा। मान लीजिए हमारे जब मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो अगर संदेश नहीं देगा तो हमारी पेशियों में क्या है, गति जैसे झटके से होगी, मतलब नहीं होगा तो वो संदेश को नहीं दे पाएगा। तो जो हमने कि इसमें दिया मस्तिष्क से संदेश मिलना बंद, मिलना बंद होगा। और हमारी मांसपेशियाँ है ना, और हमारी मांसपेशियाँ मतलब कि एक तरह मतलब झटके से गति करेंगी तो बंद होगा, और हमारी मांसपेशियाँ झटके से गति करेंगी। या मृगी में क्या है, मस्तिष्क से संदेश मिलना बंद होगा और हमारी मांसपेशियाँ झटके से गति करेंगी। वह मुंह में झाग आएंगे, वह मुंह में झाग आना आदि। और जैसे कि यहाँ पर मैं एक बात और लिखा देता हूँ आपको, एक तंत्रिका तंत्र और स्नायु तंत्र की बीमारी सम्मिलित। तो यहाँ पर हम चलो ये इस बात को भी लिख देते हैं थोड़ी, मतलब मेरी ज्ञान यह क्या है, ये तंत्रिका तंत्र व स्नायु तंत्र की बीमारी है। हाँ तो दोस्तों चलो इसके बाद हम देखें सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि हमारे सांस में कमी रहती है। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कभी सोते हैं हाँ इस काम को करेंगे, कभी सोते हैं नहीं रहने दो चलो बाद में करेंगे। जैसे कोई भी काम है, जैसे हिम्मत, जैसे हम कोई पेड़ पर चढ़ गए और उस पर क्या है उतरने में हमको डर लग रहा है, तो हमको मतलब काफ़ी टाइम रह जाए, कभी तो हम सोचेंगे हाँ उतरेंगे, कभी नहीं उतरेंगे। तो मतलब कभी हाँ कभी ना, मतलब कि निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा वो टाइम लेना, निर्णय लेने में कमी आती है, और मतलब कि उत्साह है ना वो इंसान के अंदर नहीं रहता। तो इसको हम सीधी भाषा से हम बोले तो उत्साह में कमी आना बोल सकते हैं। तो सिजोफ्रेनिया तो इसमें क्या है कि एक तो उत्साह में कमी, चलो ठीक है, उत्साह में कमी। और यहाँ से एक बात और लिख जाए मतलब कि कभी हाँ कभी ना, और यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं हम, निर्णय लेने में कमी, अच्छा दोस्तों, तो सीजोफ्रेनिया मैंने आपको बताया था जैसे मतलब आलस्य करता है आदमी, एक तरह का आलसी रहता है ना, और मतलब उत्साह नहीं दिखाता। तो उसमें वो क्या होता है, सीजोफ्रेनिया मतलब बीमारी में ये होता है मतलब उत्साह में कमी रहती है। फिर उसके बाद हम देखें हाइड्रोसिफेलान। तो हाइड्रोसिफेलान तो इसमें क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में पानी का प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है और सिर दर्द होने लगता है। और मतलब तो चलो इसको हम देखते हैं, ये मैं पहले कहाँ चाहिए बट माइग्रेन, ये इन दोनों में क्या है मतलब सिर दर्द रहता है, मतलब माइग्रेन इसमें लगातार सिर दर्द रहेगा। और इसमें हाइड्रोक्सीफेलन क्या है मतलब इसमें हमारे मतलब मस्तिष्क में पानी प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिर दर्द रहेगा। तो इसमें हम लिखेंगे मस्तिष्क में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से सिर दर्द होता है ना। तो चलो सिर दर्द मतलब पानी प्रेशर बढ़ेगा, सिर दर्द होगा, हम यहाँ पर इतने। और माइग्रेन तो इसमें क्या लगातार सिर दर्द रहता है, तो इसके लिए लगातार सिर दर्द रहना। हाँ दोस्तों,
इसके बाद हम देखें सीटी स्कैन या MRI। ये मतलब कि एक तरह की जांच है ना। तो हम इसमें क्या होता है, मतलब सीटी स्कैन और MIR, तो हमारे मस्तिष्क की विभिन्न स्थिति की जानकारी के लिए हम सीटी स्कैन या MIR कराते हैं। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीटी स्कैन MIR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मस्तिष्क, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ रहे हो मस्तिष्क है ये, लेकिन फिर भी ठीक लिख देता हूँ। मस्तिष्क के भागों की ठीक से जानकारी, भागों के, मस्तिष्क के भागों की ठीक से जानकारी के लिए मतलब सीटी स्कैन या MIR करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बताते हैं सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन तो इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज, COMPUTED, और टोमोग्राफी ना, तो TROMOGRAPHY। फिर इसके बाद में हम देखेंगे MRI। तो इसको हम लिखेंगे MEGNETICRESONAMCA, इमेजिंग IMAGING, हम EEG है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EEG। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो, ELECTRO एनसीफेलो, ENCEPHALO ग्राम, GRAM। तो EEG है ना दोस्तों इसको। तो ये क्या है, मतलब ये कुछ इस तरीके के रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने कहीं पर देखा होगा अस्पताल या कहीं पे भी कुछ मतलब ऐसे चलती है ये ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, EEG, मतलब कि इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि ये EEG में क्या होता है कि ये हमारे मस्तिष्क है ना, मतलब इसकी विद्युत सक्रियता को मापता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं EEG मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को मापता है। हाँ, अब मापता है, अंकित भी करता है। देखो जैसे कि ये इस तरीके से दिखाता है, मतलब EEG मस्तिष्क विद्युत सक्रियता को मापता है, वह अंकित करता है, अंकित करता है। ओके दोस्तों, अब हमने मस्तिष्क से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ते हैं। मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने आपको बताया है। मैं अपनी तरफ से ठीक कोशिश कर रहा हूँ। आप भी पढ़ना चाहते तो ठीक तरीके से कोशिश करो, मेहनत करो। ओके बाय, कल मिलेंगे सिर्फ से संबंधित किसी टॉपिक को लेके।